खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो मेरे लिए एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूले। अब रुख लेते हैं खबर की ओर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो कि बिहार के कोने कोने जा रहे हैं और लोगों से मिलाप भी कर रहे हैं, लोगों की तकलीफें सुनते हैं। बिहार में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम जनता को, लगातार वो बयां भी करते हैं। इस बीच अफसर से लेकर के नीतीश कुमार की पोल तक खोल डाली। बिहार में अफसरशाही का आलम कुछ इस कदर छाया है कि ज्यादातर लोग जनप्रतिनिधि को पंचायती राज से जुड़े हुए हो या एमएलसी एमएलए लोग हो या मंत्री या सामान्य जनता हो, सभी एक बार जरूर बता रही है कि साहेब ऑफिसर शाही हावी है। ये जो नीतीश जी की सरकार है यह ऑफिसर के द्वारा संचालित जंगल राज है। लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था, लेकिन अब राज्य जो प्रशासन है, आज की जो व्यवस्था है वो आने वाली जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करते हैं। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुने। अफसरशाही का आलम ये है कि ज्यादातर लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो पंचायती राज से जुड़े हुए या उसके ऊपर एमएलसी एमएलए लोग हैं या मंत्री हो या नीचे सामान्य जनता हो, हर व्यक्ति एक बात तो जरूर बता रहा है कि साहब अफसरशाही हावी है। ये जो सरकार है, नीतीश जी की जो सरकार है, ये अफसरों द्वारा संचालित जंगल राज है। हम लोगों ने इस राज्य में अपराधियों का जंगल राज देखा था। आज जो प्रशासन है, आज जो व्यवस्था है, ये अफसरों के द्वारा चलाए जाने वाला जंगल राज है, जहां लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जो अफसर के मन में आता है वही करता है। सामान्य जनता के लिए तो वही लोग माई बाप है, जो तय कर दे वो आपको मानना है। नहीं मानिएगा तो वही करेगा जो उसकी इच्छा है। तो 3 शब्द, भ्रष्टाचार, पीसी और अफसरशाही। इसके अलावा सरकार को लेकर उदासीनता, राजनीतिक जो यहाँ परिस्थिति है, ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि नीतीश जी के लिए, कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं, मैंने जिस तरह के शब्द प्रयोग लोगों के द्वारा सुना, तो मेरे लिए एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार जी का जब हम लोग कैंपेन कर रहे थे, तो चंपारण का वो एरिया है जहां महागठबंधन को सफलता नहीं मिली थी। तो लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति ये कहता, जो वोट नहीं देता था वो भी नीतीश जी के लिए किसी तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन आज मैं 60 दिन पैदल चलने के बाद ये आपको कह सकता हूं कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह के भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जदयू, खास करके जदयू के साथ राजनीति करने वालों के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में कोई आदर भाव, एक बेसिक सम्मान नहीं है। मैंने मंच से भी कहा है कि मेरा आकलन ये है कि नीतीश कुमार जी, अगर सुरक्षा न हो तो शायद ही कोई पंचायत ऐसा है जिसको कि वो पैदल पार कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी एक पंचायत को चुन ले, कम से कम जिन पंचायतों में मैं गया हूं या चंपारण की जिन पंचायतों को मैं देख पा रहा हूं, जहां मेरा अनुभव रहा है, इसमें किसी पंचायत में नीतीश कुमार पैदल नहीं चल सकते हैं। अगर उनके साथ सुरक्षा न हो या अगर सरकारी हमला न हो तो पैदल चल के कोई पंचायत पार नहीं हो सकेंगे। इतना गुस्सा लोगों में नीचे है। वही प्रशांत किशोर ने अफसरशाही पर कहा है कि सामान्य जनता के लिए अफसर ही तो माई बाप है। वही नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर ने कहा कि 14-15 में जब नीतीश कुमार जी के लिए जब हम कैंपेन कर रहे थे, तब चंपारण का वह एरिया है जहां महागठबंधन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिली थी। लोग उस समय भी नीतीश जी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हर व्यक्ति यह कहता था कि जो वोट नहीं भी देता था वो भी नीतीश जी के लिए अपशब्द का प्रयोग करता था। और इतने लंबे समय से पदयात्रा करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ आपको कि नीतीश जी के लिए और उनकी सरकार के लिए जिस तरह से अपशब्द और भाषा का प्रयोग सामान्य जनता कर रही है, वो नीतीश जी के लिए और जेडीयू के लिए, राजनीति करने वालों के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि लोगों के मन में अब नीतीश कुमार के लिए कोई आदर भाव नहीं रहा।
साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार के पास सुरक्षा न हो तो शायद ही कोई ऐसा पंचायत हो जो पैदल पार कर सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार अक्सर राजद हो या फिर नीतीश कुमार हो या भाजपा हो, सब पे तंज कसते हुए नजर आते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को वाकई में कोई नुकसान है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।